हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू। तो देखिए, अंडे मैं फ्राई करके रख रही हूँ और बनाऊँगी अंडे आलू। अंडे आलू घर में सबको पसंद हैं, सब बहुत शौक से खाते हैं और हैदर के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी चीज़ बना लो तो बिल्कुल परेशानी नहीं रहती, शाम तक बहुत ज़्यादा आराम रहता है कि सब खा लें। नहीं तो कोई नहीं खाता, प्रॉब्लम होती है। जैसे कल आपने देखा था कि जोया और चने की दाल नहीं खाती है, भिंडी कम खाती है, तो जोया को प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज मैंने मंगाया है कैसरॉल नॉन स्टिक का, बिरयानी वाला पॉट, जो बिरयानी वाला कैसरॉल होता है वो मंगाया। और जोया के पापा ने मंगाया है साबुन। तो दोनों चीज़ें आज साथ में ही आ गई हैं। और कैसरॉल की ओपन डिलीवरी होगी, मतलब पहले ये जो डिलीवरी बॉय हैं, जो मेरे भाई हैं जो ये काम करते हैं, वो मुझे खोल कर दिखाएंगे। उसके बाद ही मुझसे ओटीपी लेंगे और उसके बाद ही ये मुझे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जो जोया पापा का साबुन है, पहले उसका कोड दे दूँ, उसकी ओटीपी दे दूँ, उसके बाद फिर अपना ओपन डिलीवरी वाला प्रोसेस पूरा करूँगी। तो मुझे बहुत ज़रूरत थी 5 लीटर का, मुझे 950 समथिंग का मिल गया, जो अब 1250 नहीं 1295 का है। मतलब 5 रुपये कम 1300 रुपये का हो गया है। तो मुझे ये ऑफ़र में आसानी से मिल गया। तो ये हमारी बड़ी बहन का पार्सल मैं फ्लिपकार्ट से मोहम्मद अरसदुद्दीन लेके आया हूँ। ये बॉक्स ओपन बॉक्स डिलीवरी। क्यों ओपन बॉक्स क्यों है? ओपन बॉक्स डिलीवरी इसलिए होती है, पत्थर ना आ जाए। इसलिए दिखाया जाता है कि ओपन बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो पार्सल मंगाया वो पार्सल है कि नहीं है, उसकी जगह अच्छा, कोई दूसरा तो नहीं है। बाद में अगर जैसे डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम तो रिटर्न हो जाएगा। ओपन बॉक्स डिलीवरी में यहीं के यहीं फेल करके हम वापस ले जा सकते हैं। नहीं, और जैसे अब हमें ये अभी ओपन ले गए और फिर हमें कोई प्रॉब्लम लगी। अगर आप ओपन डिलीवरी आप देख के ले रही हैं, अगर आपने जो मंगाया वो पार्सल नहीं है तो यहीं के यहीं कैंसिल हो जाएगा। यहीं के यहीं कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जहाँ मुझे पास करना लेकिन वहाँ अभी मैं जैसे सही करके चला जाऊँ। और अंदर जैसे ले जाएं और उसके बाद फिर पसंद नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। हाँ, रिटर्न भी हो जाएगा। तो अब ये कर रहे हैं, ओपन बॉक्स ओपन हो रहा है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जो मैंने ऑनलाइन मंगाया, जैसा मैं चाह रही थी, 5 लीटर का इतना बड़ा साइज़ है भी कि मैंने गलत मंगा लिया है। तो बस वही देख रही हूँ मैं और बस सोच रही हूँ कि बस सही निकले, मुझे रिटर्न ना कराना पड़े, क्योंकि मुझे ज़रूरत है 5 लीटर कैसरॉल की। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, सूजी ही भूनना है। मैं इंतज़ार कर रही थी ये आ जाए तो फिर इसी में आराम से भूनूं, क्योंकि कल 1 किलो और मंगा ली थी, तो 1.5 किलो सूजी मुझे भूनना है, चने का रवा। तो बस इसी का इंतज़ार कर रही थी मैं। और मैंने आज देखा था कि आज डिलीवरी होना है, तो मैं सोच रही थी ये आ जाए फिर इसी में आराम से मैं भूनूं। नहीं तो फिर ऊपर छोटे से बर्तन में भूनो, छोटी सी कढ़ाई में 2.5 लीटर वाली में तो गिरता है। ये हैं राजा के बेटे और ये ज़रूर आगे पीछे करके आते हैं, राजा को परेशान करते हैं। तो इतना देखने में तो मेरा मन खुश हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़ा है, जैसा मैं चाह रही थी वही है। 5 लीटर का है। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि 5 लीटर बोल के छोटा ना आ जाए, लेकिन ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है, मन खुश हो गया। बस अब इसका नॉन स्टिक और चेक करूँगी मैं, और इंडक्शन पर चेक करूँगी कि इंडक्शन बेस जो है सही से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर फाइनल होगा कि इसको रिटर्न लगाना है कि नहीं। 7 दिन रिटर्न पॉलिसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ मैं कैसरॉल लेने गई थी, बिरयानी वाला नॉन स्टिक, और यहाँ पर देखिए अंडे आलू बिल्कुल तैयार हैं। और अब मैं इन लोगों को खाना दूँगी, लाल लाल बढ़िया मज़ेदार, अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये तैयार हैं और ये मैं खाना नहीं खा रही हूँ, जोया के पापा के लिए, हैदर के लिए और जोया के लिए निकाल दिया है। मैं खाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर से रुक कर खाऊंगी। अभी मैं इन लोगों को खाना दे रही हूँ। तो हम सब ने खाना खा लिया था, मैं सो भी गई थी, अब सो के उठी हूँ। और सो कर उठने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए नॉन स्टिक बिरयानी पॉट कैसरॉल है, देखिए ट्रूली नॉन स्टिक कुकवेयर। साथ ही PFO फ्री है, 12 मंथ वारंटी है, मल्टी लेयर नॉन स्टिक है। तो दिख तो अच्छा रहा है, कुंदे उंदे सब मजबूत हैं, लेकिन अभी देखना इसको होगा जब ये मैं इंडक्शन पर चलाऊंगी और देखूंगी कुछ कि रियल में ये नॉन स्टिक है कि नहीं है।
और अच्छा है, भारी है, काफ़ी अच्छा है और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया, क्योंकि अभी इसके रेट 1295 हैं। मैंने अभी अभी इसको लेने के बाद फिर चेक किया है, तो ये टफन ग्लास में है ये ढक्कन और काफ़ी भारी है। साथ में ये स्पैचुला फ्री आया है, ये वारंटी कार्ड है। तो ये सब सामान संभाल कर रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे चेक करना है आज ही, क्योंकि फिर मैं इसको अगर नहीं सही होगा तो फिर रिटर्न लगा दूँगी, लेकिन सही निकले, क्योंकि ऐसे देखने में तो बिल्कुल सही है, भारी है, अच्छा है और बड़ा है, साइज़ काफ़ी अच्छा है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपने देखा मैंने अनबॉक्सिंग करी है इस पॉट की, बिरयानी पॉट कैसरोल की। और कुंदे देखिए, कुंदे भी बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, ऐसे नहीं हैं जो पेंच लगे होते हैं और वो एकदम हिलने लगते हैं कुछ समय बाद और निकलने लगते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से फिट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देखिए किस तरीके से फिट हैं। तो अगर आप एक गृहिणी हैं तो कुंदे पे आपका ध्यान ज़रूर जाता है, क्योंकि हैंडल जो टूटते हैं वो बहुत परेशानी होती है, चाहे वो टी पॉट का हो चाहे किसी का। तो आजकल कोई भी गृहिणी कोई भी हो तो वो अगर कोई बर्तन खरीदती है हैंडल वाला, तो हैंडल देखती है किस तरीके से लगे हुए हैं, और इस तरीके से हैंडल लगे हुए होते हैं तो वो ज़रूर खरीदती हैं। और इंडक्शन बेस है, इंडक्शन में चलेगा ये, और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है, जैसा मैं बड़ा चाह रही थी वैसा बड़ा है। तो अब मंगाए थे जोया के पापा ने साबुन, तो वो उसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये भी उन्होंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। तो ये 10 साबुन का पैक है और उन्होंने कह दिया है, सब ने पसंद कर लिया अपने कौन कौन सा कौन लेगा। तो ये देखिए, ये सभी तरीके के साबुन हैं, लेवेंडर भी है, टर्मरिक भी है, रोज़ भी है, जैस्मीन भी है और संदल भी है। देखिए सब हैं, एलोवेरा, नीम, सभी तरीके के साबुन हैं। और देखिए तो सब ने अपने अपने पसंद कर लिए। मैं तो कैसरोल ले ही रही थी, सब ने अपने अपने सोच लिए कौन कौन सा कौन लेगा, और सब ने पसंद करने के बाद जो बचे कुचे हुए वो मुझे कह दिए कि ये मैं लूँगी। तो मैंने ठीक है, जिसे जो लेना हो वो ले लो। तो देखिए साबुन बहुत खूबसूरत है, खुशबू जो जो फ्लेवर में है वही वही खुशबू आ रही है। जो लेवेंडर है तो लेवेंडर की आ रही है, और अगर जैस्मीन है तो जैस्मीन की आ रही है, वाटरमेलन है तो वाटरमेलन की आ रही है। ये तो जोया का है, जोया को बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर। तो ये जोया का है, जोया पर्पल कलर बहुत पसंद है, तो ये जोया ने ले लिया है। एक जोया ने ये लिया, एक वाटरमेलन लिया है, और एक शायद उन्होंने टर्मरिक या कोई लिया है। तो वो जोया ने 3 ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं मैंने, और 4 दे दिए हैं जोया के पापा को, क्योंकि जोया के पापा और हैदर एक ही साबुन इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक ही से नहाते हैं। मैं और जोया अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो ये 10 साबुन आए और सभी हार्ट शेप में है, बहुत ही खूबसूरत साबुन है, बहुत ज़्यादा अच्छे साबुन हैं और सही प्राइस में मिल गए हैं। तो ये मैंने नहीं लगाए थे, ये जोया के पापा ने लगाए थे। मैंने कैसरोल लगाया था और बोतल लगाई थी, और उन्होंने ये लगाए थे, दोनों के साथ में आ गए। तो कैसरोल का तो मैं इस्तेमाल करने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सूजी भूनने की। सूजी बहुत ज़्यादा थी, चने का रवा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आराम से आ गया और आराम से भुन भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हलवा भी इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में आराम से बन जाएगा, क्योंकि 5 लीटर का है, काफ़ी बड़ा है, जितना मेरा कुकर है उतना ही साइज़ है। तो इसमें कोई भी चीज़ आसानी बन जाएगी, ऊपर से गहरी है तो गलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बना के इसको ढक के रख दो तो आराम से दम भी हो जाएगा। तो है तो स्पेशली ये बिरयानी के लिए ही बना हुआ है, तो बिरयानी पॉट है ये, तो इस दम इसमें बहुत अच्छी दम लगेगी। किसी भी चीज़ में आप कुछ भी बनाएं। और ईद में जब सिवई बनाएंगे तो इस बार सिवई बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सिवई भी आसानी से बन जाएंगी। सिवई भी ईद में ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, और मैं बनाती हूँ कीमाम, तो कीमाम इसमें आसानी से बन जाएंगी। तो जोया भी देख के खुश हो रही हैं, जोया भी कह रही हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर रही हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब ये आए और कब मैं रवा भूनूँ सूजी का। तो जोया बस इंजॉय कर रही हैं, खुश हो रही हैं। हैदर अपने कमरे में, हैदर मोबाइल चला रहे हैं और
जोया नहीं चला रही है, क्योंकि जोया जो गेम खेलती थी वो इस टाइम नहीं आ रहा है। तो जोया बस अपना क्रिएटिविटी करती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं वो। और हैदर आज तबीयत ठीक है, कल ख़राब थी लेकिन आज काफ़ी नॉर्मल हो गया है हैदर को। और आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश हुई थी, देखिए आज मौसम कैसा है। सब कल जो है पापा ने पानी डाला था और सब मिट्टी देखिए गीला गीला है चारों तरफ, क्योंकि आज सुबह से ही इतनी तेज़ बिजली कड़की, इतनी तेज़ बारिश हुई। और इतनी तेज़ हुई कि हैदर तो चिपक गया था मुझसे, डर गया था हैदर। हैदर डर रहा था, जोया उठी तो जोया भी सुबह डर गई थी, इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी। और हम लोगों की बस शुरू हो गई मस्ती। अब सारा काम तो हो गया है, अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर, मैंने कहा मैं बैठूँ उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तो मैं अजीज़ सर को बता रही थी, दिखा रही थी बोतल कैसी है, क्योंकि जो जब ऑनलाइन आई थी तो अजीज़ सर देख रहे थे, अजीज़ सर पूछ रहे थे क्या है, तो मैंने उनको बताया था कि मैंने वाटर बॉटल मंगाई हैं। तो मैं उनको दिखा रही थी, बता रही थी देखिए कितनी खूबसूरत है। तो वो भी कह रहे थे हाँ अच्छी है बोतल। तो वो टीवी देख रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धोऊँ पहले कि रोटी बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी सोच रही हूँ कि पहले मैं रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने जाऊँ। मैं तो सब सोचने के बाद तो पहले तो मैं बैठ गई अजीज़ सर के पास, अजीज़ सर से बातें करने लगी मैं। और जोया से भी मैं बातें कर रही हूँ। और टाइम है मेरे पास, जल्दी काम हो गया, ज़्यादा बर्तन है नहीं इस वजह से। तो अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, सब खाना खाएंगे। हैदर भी नहीं मांग रहे हैं, हैदर को भूख नहीं लग रही है, नहीं तो अभी तक तो हैदर मांगने लगते। तो हैदर बस मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल उनका टाइम हो गया है तो वो मोबाइल में खेल रहे हैं, दिन भर मोबाइल नहीं ले रहे हैं आजकल। देखने कुछ मांगते हैं लेकिन मैं फ़ौरन रखने को कह देती हूँ, क्योंकि आँखों पर ज़ोर पड़ेगा इस वजह से। और जोया का तो गेम है नहीं, तो जोया तो बस बहुत ही कम चला रही है, सबसे अच्छी बात है। अच्छा है जो गेम की लत लग जाती है वो गेम ही चला गया, अब ये खेलेंगी नहीं। तो अब मैंने सोचा मैं रोटी बना लूँ, अजीज़ सर बैठे हैं, जोया अपना क्रिएटिविटी कर रही हैं और हैदर मोबाइल चला रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बना ही लूँ रोटी, क्योंकि जितना मैं बैठूँगी टाइम बर्बाद करूँगी उतना रात में मेरे लिए काम बढ़ेगा, रात में देर हो जाएगी मुझे। हैदर बता रहे हैं जो सॉन्ग उनको पसंद नहीं था वो सॉन्ग बार बार उनके सामने आता है, तो नहीं पसंद होते होते उनको वो सॉन्ग पसंद आ गया। तो बता रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं था, बार बार मेरे सामने आ जाता था, तो अब मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो मैंने कहा कि इसमें करके दिखाओ कैसे क्या कर सकते हो। तो वो वही उसी के बारे में बता रहे थे। और जोया बाबा तो चले गए हैं, वो तो आके ही खाएंगे। आज उन्होंने बहुत सारा काम किया है बाहर, बहुत सारा काम ऐसा था जो फैलावा था वो उन्होंने समेटा है। धीरे धीरे अपना कमरा भी वो सही करते जा रहे हैं, फैलावा कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके कमरे में बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया है। फैलावा कम होगा तो फिर वो काम पे बैठ सकेंगे, और फैलावा ज़्यादा होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई कर रहे हैं अपने कमरे की। तो पहले तो मैं लोई बना के रख लेती हूँ, फिर बाद में आराम से रोटी बनाती हूँ। सारी लोई बनाकर मैं रख लेती हूँ, उसके बाद सुकून से रोटी बनाती हूँ। नहीं तो फिर एक लोई बनाओ फिर रोटी बनाओ, फिर हाथ धो लेती हूँ। हाथ फिर मेरे साफ़ रहते हैं, मुझे उलझन लगती है। आटे लगे हाथ में रोटी बेलना और सेकना मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन लगती है, इस वजह से मैं पहले रोटी बना लेती हूँ। तो अभी तो मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, अभी मैं धोने डालूँगी। जोया ने कुछ बनाया है, जोया मुझे दिखा रही हैं, बता रही हैं कि मैंने ऐसे बनाया, और जो चीज़ उन्होंने बनाई है बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग है, कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें बनाती हैं, और ऐसी भी चीज़ें बनाती हैं यूज़फुल होती हैं, कुछ भी बकवास नहीं बनाती हैं वो। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मच्छर हैं आजकल, बस बातें करते करते दिख जाते हैं, फिर मैं उनको चट से मार देती हूँ। तो बड़े बड़े मच्छर हैं, मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है, चारों तरफ ओले गिर रहे हैं इस वजह से। सो गाइज़ मैं
ने तो रोटी भी बना ली, हम लोग ने खाना भी खा लिया। अभी जोया के पापा ने नहीं खाया है क्योंकि वो आए नहीं है, और कपड़े धुलने को डाल दिए। तो 2-3 दिन से मैं रात में कपड़े धो रही हूँ। अभी भी जोया मना कर रही थी कि आप रात में कपड़े धोना बंद करो। क्यों बंद करो, क्यों कहा था? हाँ, इसलिए कहा था कि बीमार पड़ जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो मैंने कहा सुबह से अच्छा है कि अभी काम करते में कपड़े धो लो, वो ज़्यादा सही रहता है। तो रोज़ नहीं धोंगी, अभी रमज़ान आ रहा है, वैसे भी नहीं धो पाऊँगी, लेकिन अभी जब तक मौसम नॉर्मल नहीं हो रहा है तब तक धो रही हूँ। रमज़ान आ रहे हैं तो फिर मैं वही सहरी के टाइम 3 बजे कपड़े धो लेती हूँ। जोया और शौक हो गई, जोया और चौंक गई कि मम्मा ये क्या कह रही है। तो मैं 3 बजे कपड़े धो लेती हूँ। हैदर जी आज ठीक है, बिल्कुल ठीक है हैदर, देखिए। तो हैदर सही है, लेकिन अभी एक बार मेडिसिन और पापा दे शायद ना, आराम मिल गया इनको मेडिसिन से। तो कपड़े वॉशिंग मशीन पे लगा दिए हैं, अभी बर्तन नहीं धोए, अभी बर्तन धोऊंगी। 8:15 बज चुका है। अंडे आलू बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए थे। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि मुझसे अच्छे अंडे आलू कोई नहीं बना सकता। क्यों जोया? सही बात है ना? मैं पढ़ गया। तो हैदर अब अंडे आलू नहीं खाएंगे कभी कभी भी मेरे हाथ के। हैदर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। हैदर मेरे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक पड़ गया भारी हैदर को। आज के बाद हैदर अंडे आलू नहीं खाएगा। तो अंडे आलू, हाँ मुझे खुद मालूम है, अंडे आलू मुझसे अच्छे कोई नहीं बना सकता। मुझे ये फील हो रहा है मुझे, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जोया पापा बहुत शौक से खाते हैं और उनको इतने अच्छे लगे थे। आज कह रहे थे कि शादियों में अंडे आलू भी होना चाहिए, ताकि एक ऑप्शन हो कि नॉनवेज अच्छा ना लगे तो अंडे आलू खा लो। क्योंकि मैं बनाती हूँ इतने चटपटे, लाल, टेस्टी। लड़की इतनी शौक से पोटैटो नहीं खाती, वो उसमें खा लेती। हाँ, जोया जो पोटैटो खाना बंद कर दी है जोया ने, तो अब वो अंडे आलू में खा लेती है। और सेम की सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें खा लेती है पोटैटो, है ना? और किसमें खाती है? पुदीना। हाँ, एक पुदीने वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। गर्मी आ रही है, जोया आप खाएगी हरा धनिया और पुदीने की, उबले आलू की पुदीने वाली सब्ज़ी, और जोया को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी मैंने ही क्रिएट की है, अपने मन से बनाई है, मालूम है? मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मैं जोया को बता रही हूँ कि ये सब्ज़ी जो जोया को बहुत ज़्यादा पसंद है पुदीने वाली, वो मैंने ही उसका आविष्कार किया है, मैंने ही बनाई है। हाँ तो बेटा मुझे हिंदी बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ये लोग इंग्लिश शुद्ध हिंदी, मतलब ज़्यादातर मैं हिंदी का प्रयोग करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर बाकी में हिंदी का प्रयोग करती हूँ। मुझे हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। पुराना ज़माना, अब आजकल के बच्चे इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, इंग्लिश वर्ड ही बोलती हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश वर्ड बोलती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी, आई लाइक हिंदी, आई लव हिंदी। और जो अजीज सर भी बैठे थे जिनसे बात कर रही थी, उन्हीं से मैंने हिंदी पढ़ी है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उन्हीं से सीखी है हिंदी मैंने। तो हिंदी बस क्या बोले, सॉरी बेटा, इनका मैं मुझसे किसी ना किसी वजह से लग जाती है और तकलीफ हो जाती है मेरे बाबू को। कल हमारी हो गई थी फाइट, बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा फाइट हो गई थी, मतलब बिना बोलने वाली फाइट हो गई थी। हम लोग एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके नहीं लड़े थे, बस मैं गुस्सा हो गई थी। फिर जोया के पापा भी नहीं मना पाए थे हम लोगों को। हम लोग ऐसी सो लिए और रात में सोते सोते ही हम लोग एक दूसरे से बोलने लगे। मैंने इनको सोते सोते कौन बोलता है? सोते सोते मैंने इनको चिपका लिया, प्यार कर लिया। और सुबह जब बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बिजली चमकी, तो फिर उसमें हैदर ने मुझे चिपका लिया और ऐसे हम लोगों की दोस्ती हुई। क्यों, है ना? अब बुखार आ रहा क्या? नहीं, दवा खा लेना अभी। सच में नहीं। तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कुछ, तो वो है वॉशिंग मशीन के अलार्म की कि कपड़े धुल गए हैं, अब ड्रेन करना है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े ड्रेन करने के लिए, साथ साथ मैं बर्तन भी धोंगी, लेकिन उससे पहले मैं जोया के पापा का बिस्तर लगाऊंगी, क्योंकि 8:20 हो गया, वो आने ही वाले होंगे, तो सबसे पहले उनका बिस्तर लगाऊंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय हैदर, बाय बाय।